हेलो दोस्तों, नमस्कार। अरे दोस्तों, बोल दिया कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। रीटेक फिर से शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल रात का बिग बॉस का एपिसोड, हालांकि एपिसोड में कुछ खास चीज़ें हुई नहीं हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटीज़ रिवील हुई हैं, स्पेशली वो भट्ट की बेटी, भैया वो बदले लेती है लेकिन बोलती कैसे, नो आई डोंट टेक रेवेंज। वहीं फलक ना, जो कि अपनी बहन शफक ना से ट्यूशन लेने के बाद खुद को सातवें आसमान पर उड़ता हुआ महसूस कर रही है। कल जिया और अविनाश के बीच में भी आर्ग्यूमेंट हुआ। यहाँ पर हो सकता है कि कई लोग जिया को सिंपैथी दें, बट क्या जिया शंकर कहीं से किसी तरह की सिंपैथी डिजर्व करती है? वो जिस अविनाश से कल आर्ग्यूमेंट कर रही थी, वो उसी अविनाश से कुछ दिन पहले तक पैचअप भी हो चुका था। तो जिया जो है ना, वो भटकती जवानी का जो टैग था ना, वो उसको जस्टिफाई कर रही है। उसके अंदर कोई लीडरशिप स्किल्स या क्वालिटीज़ हैं नहीं। हालांकि एक दिन पहले यानी वीकेंड का वार में जो भैंस की आंख बोला था इसने, अभिषेक ने, लेकिन कैसे मेकर्स ने वहां पर घटिया वाला गेम खेला और भैंस की आंख को रेंचो का जुड़वा भाई बना करके वहां पर प्रस्तुत कर दिया गया। ऑल्दो ये लोग जो एक शब्द था रेंचो का जुड़वा भाई, उस शब्द के ऊपर ये लोग काफी ज्यादा आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा कैसे बोल दिया भाई। ये तो बिग बॉस ओटीटी है ना, ओटीटी में तो गाली गलौज एक सामान्य सी बात मानी जानी चाहिए, स्पेशली तब जबकि जो नॉर्मल बिग बॉस जो कि टीवी पर आता है, जिसमें कि खुद होस्ट सलमान खान ने वीकेंड का वार में प्रतीक सहजपाल को डायरेक्ट मुंह पर बहन की गाली दी थी, तो फिर वो अगर चल सकता है तो ओटीटी में तो नॉर्मल सी बात है। और वैसे भी अगर आप बीबी की वाइन्स देखते हैं या फिर मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज़ वगैरह आप देखते रहते हैं ओटीटी पर ही, तो ये रेंचो का जुड़वा भाई कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं मानी जानी चाहिए, स्पेशली तब जबकि घर के अंदर बकचोदी, चूतिया और GAN इस तरह के शब्दों का प्रयोग काफ़ी फीमेल्स ही कर रही हैं। स्पेशली जिया शंकर, वो अपने मुंह से चूतिया शब्द का कई बार इस्तेमाल कर चुकी है। बट आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड कि ये लोग कैसे तिल का ताड़ बना देते हैं कि उसने ऐसे कैसे बोला, वैसे कैसे बोला। अरे भैया, दिल्ली के लड़के तो वैसे भी उनके मुंह पर दो ही शब्द रहते हैं, अबे तेरे को पता मेरा बाप कौन है, और दूसरा अबे रेंचो दिल्ली से हूं। लेकिन वो बिग बॉस ही क्या जहां पर तिल का ताड़ ना बनाया जाए। खैर, यहाँ पर जो एपिसोड शुरू होता है तो वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट्स हमको यहाँ पर भी देखने को मिले, जो कि एपिसोड के एंड में ज्यादातर दिखाई दिए कि भैया तूने अभिषेक से बात कैसे कर ली, उसने इतना बड़ा शब्द बोला, कोई बड़ा शब्द नहीं बोला था। यहाँ पर मेकर्स जो है वो घटिया अंदाज में गेम खेल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर साइरस जो है उनकी छुट्टी हो चुकी है और साइरस को बाहर जाने के लिए जो इसने बिग बॉस ने रीजन दिए ना, जनता को मतलब कैसे बेवकूफ बनाया कि साइरस आपके घर में मेडिकल इश्यू हो गए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा और अब आप इस शो का हिस्सा नहीं रहेंगे। जबकि मुझे याद आ रहा है पिछले सीजन यानी बिग बॉस 16 में टीना द मिस ब्रांड बी साइलेंट रैंड को कभी डेंटल चेकअप के नाम से, कभी उनका कुत्ता वो वीर गति को प्राप्त हो गया था, तो टीना दत्ता बाहर गई थी, फिर वापस आ गई थी। लेकिन साइरस अब शो का पार्ट नहीं रहेंगे। अब जिस तरह से साइरस, जिसको कि वीकेंड का वार में पूरा एक एपिसोड खर्च कर दिया था सलमान खान ने कि साइरस तुम रहो, तुम्हें रहना पड़ेगा। साइरस, देयर आर सो मेनी लीगल थिंग्स, द कॉन्ट्रैक्ट, द लीगैलिटीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो, बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स वी कैन नॉट लेट यू गो आउट, आई कैन नॉट गेट यू आउट फ्रॉम हियर साइरस, यू विल हैव to be there because people are loving you. But it was basically a Hindi Big Boss, but still Salman and Cyrus were doing the conversation in English only, as if it was not Big Boss, it was a Big Brother or Big Brother Brazil, Argentina, Italiano. Mr. Kapoor, I had the pasta in my nasta, निकल के ढूंढता रास्ता। इटली में अगर जाएंगे तो वहां पर सलमान खान की जगह वो अपना मिस्टर पास्ता और अनन्या पांडे के पप्पा को होस्ट बना सकते हैं। खैर, यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर जो मुख्य बातें जो मेरी नज़र में आई, मैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा बात करूँगा। अदरवाइज ज़्यादातर जो हिस्सा था, जैसे कि वो आओ बहन चुगली करें वाली जो टास्क चल रही थी, आई विश कि हमारे पास भी ना वो घर वालों की तरह एक बज़र होता, जिस बज़र को दबा करके हम एपिसोड की जो बकवास चीज़ें हैं ना उन्हें ख़त्म करके आगे बढ़ सकते। बट हमारे पास ऐसा कोई बज़र है नहीं, लेकिन घर वालों को पॉपकॉर्न के साथ एक बज़र भी दे दिया था और आओ बहन चुगली करे, किसकी चुगली इंटरेस्टिंग है, किसकी चुगली बोरिंग है, उसके आधार पर ये सब अपनी वो चूतियापंती हरकतें कर रहे थे। चूतियापंती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एपिसोड में कंटेंट के नाम पर सिर्फ चूतियापंती ही दिखाई गई है। हालांकि उस चूतियापंती के बाद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मिले हैं जिनको पर मैं बात करना प्रेफर करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट पहले तो पब्लिक को मिसलीड कर रही थी, मैनिपुलेशन वाला गेम खेल रही थी कि भैया ये अभिषेक जो है ना,
ये इसलिए कैप्टन बना क्योंकि ये नॉमिनेशन से डरता है, लेकिन अब नॉमिनेशन से वो बंदा सेव है तो पूजा भट्ट बार बार ये फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर सब्सक्राइबर्स, जिस तरह से ये पूजा भट्ट हाथ धो करके अभिषेक के पीछे पड़ी हैं, उसकी इमेज खराब करने के पीछे पड़ी हैं, इतना फोकस या इतना अटेंशन पूजा भट्ट अपने खुद के गेम पर डाले तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। पूजा भट्ट को मैंने दो मुंह वाला सांप बोला है, और एक मुंह से वो मीठी मीठी बातें करती है, दूसरे मुंह से वही पूजा भट्ट इंसान के पीठ पीछे छुरा भोंकने से भी नहीं चूकती है। वैसे पूजा भट्ट का जो बाप है महेश भट्ट, वो खुजली भट्ट, ये भट्ट परिवार को तो मैं शुरू से ही नापसंद करता हूँ। अच्छा, ये पूजा भट्ट जितनी ज़्यादा कोशिश करती है अभिषेक को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की, पहले बोलती रही कि भैया वो नॉमिनेशन से डरता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। मुझे पता नहीं क्यों अब एक चीज़ जो है ना वो क्लियरली दिखाई दे रही है, और वो है पूजा भट्ट की जेलेसी। देखिए, पूजा भट्ट काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं, जेलस हैं। एक तो वो भट्ट की बेटी का टैग लेकर के आई हैं बिग बॉस के अंदर, और भट्ट की बेटी ना होती तो शायद पूजा भट्ट को कोई गली का कुत्ता नहीं पूछता। वहीं अभिषेक या फिर मनीषा रानी जो कि अपने बूते आए हैं, अपने मेरिट के दम पर आए हैं, और उनके फॉलोअर्स पूजा भट्ट से ज़्यादा हैं, तो पूजा भट्ट के गुर्दे छिलना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे खुद फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। पूजा भट्ट आए दिन वहाँ पर ये बिग बॉस के घर के अंदर फॉलोअर्स, सोशल मीडिया, फैन फॉलोइंग, इस चीज़ से वो क्या साबित करना चाहती है? पूजा भट्ट की इस तरह की बातों से एक ही चीज़ इस्टेब्लिश होती है, और वो चीज़ है कि पूजा भट्ट बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और जेलस हैं कि भैया 30 साल इंडस्ट्री में बिताने के बावजूद उनके फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़े। और अगर पूजा भट्ट ने क्राइटेरिया जो कि उन्होंने अपने ही मुंह से कहा है कि भैया आपके फॉलोअर्स, आपका लोग, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आपका कैरेक्टर मैटर करता है, तो क्या यही चीज़ हम आपकी बहन आलिया भट्ट के बारे में बोल सकते हैं? उसके तो सोशल मीडिया पर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इनफैक्ट अगर आप फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान दोनों के फॉलोअर्स मिला लें इंस्टाग्राम पर, तब भी शायद वो लोग आलिया भट्ट के फॉलोअर्स के आधे ही हो पाएंगे। इनफैक्ट मैंने चेक कराना जब, तो आई थिंक 70 मिलियन के ऊपर ही हैं इसके आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। वहीं अगर आप मनीषा के या फिर फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान या पूरी इंसान फैमिली के फॉलोअर्स काउंट कर लें इंस्टाग्राम के, तो भी शायद वो 50 मिलियन नहीं हो पाएंगे। ये मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैंने चेक नहीं करे कि किसके कितने हैं, बट मुझे इतना तो यकीन है कि आलिया भट्ट के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। तो क्या आलिया भट्ट के लिए भी पूजा भट्ट यही लॉजिक लगाएगी कि फॉलोअर्स ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉलोअर्स तो क्या है, भ्रम है? तो वो पूजा भट्ट जिसे कि अभिषेक या मनीषा के सोशल मीडिया प्रेजेंस या फॉलोअर्स से तकलीफ है, क्या उस पूजा भट्ट को अपनी बहन यानी आलिया भट्ट के सोशल मीडिया फॉलोअर्स से भी तकलीफ होगी? नहीं, वहां तो फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब भट्ट परिवार को अगर कोई इंस्टाग्राम पर फॉलो करे, फॉलोअर्स उनके बढ़े तो अच्छा है, बट फुकरा इंसान या फिर मनीषा के फॉलोअर्स, अरे भैया वो फॉलोअर्स थोड़ी हैं। मतलब आप देख लीजिए पूजा की हिपोक्रेसी और दोगलापन। वैसे इस एपिसोड में जब ये गया साइरस मेडिकल रीजन का बहाना बनाने के बाद, तो कुछ अंडे की बात करी थी इसने अभिषेक ने कि यार अब तो अंडे खाएंगे। उसके ऊपर बेबिका और पूजा भट्ट अलग ही एक नैरेटिव चला रहे कि भैया देखा ये इनकी इंसानियत है, ऐसा वैसा कुछ इसी लाइन पर उन लोगों की बातचीत चल रही थी कि देखा अभिषेक कितना खुश है। तो अगर अभिषेक जाएगा तो क्या बेबिका खुश नहीं होगी? ये भी खुश होंगे, लेकिन वहां पर महानता की चादर ओढ़नी है। महानता की चादर तो यहाँ पर फलकनाज जबरदस्त तरीके से ओढ़ के चल रही है, उनकी बहन आकर के उनको पंप करके गई हैं। तो इन मैडम को क्या कि सुरखाब के पर लग चुके हैं, और ऐसे ये प्रिटेंड कर रही हैं कि इनके अंदर बहुत सारी हाइड्रोजन भर गई हो और ये सातवें आसमान पर उड़ी चली जा रही हैं। एपिसोड के स्टार्ट में जब ये बोलती है बेबिका कि ऐसा कुछ पंजा डाल करके बैठ चुका है, पजेसिव है तुम्हारे लिए, जिया से वो बात करती है फुकरा इंसान के बारे में कि तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या, तो वहाँ पर ये फलक भी आ जाती हैं। फिर बात ही बात में बोलती हैं कि अभिषेक तुम्हारे लिए बायस्ड है, या फिर ऐसे कुछ बायस्ड होने की बात चल रही थी। लेकिन क्या ये फलक बायस्ड नहीं है? आई विश वहाँ पर जिया ऐसा बोलती कि क्या तुम उसके लिए, अविनाश के लिए या फिर पूजा के लिए बायस्ड नहीं हो। ऐसे ना कमेंट मुझे भी बहुत आते हैं जब मैं पॉलिटिकल वीडियो डालता हूँ। लोग मुझे तो कह देते हैं कि भैया तुम मोदी का सपोर्टर हो, लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ कि भैया आप भी तो किसी न किसी के सपोर्टर होगे, तो नहीं वो किसी के सपोर्टर नहीं है। जब दूसरी पार्टी की पोल पट्टी खुलती है तो अरे पॉलिटिक्स में सब ऐसे ही हैं। ऐसा ही डिप्लोमेटिक जवाब यहाँ पर फलक ने दिया था जब वो जिया बोली भी थी ना कि इस घर के अंदर हर कोई किसी न किसी के लिए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता ही है। तो फलक भी बोली हाँ, ऐसा कोई होएगा ही नहीं जो किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ना रखे। लेकिन एपिसोड के एंड में आपने देखा कि क्या नेक्स्ट लेवल की बूट लेकर रही है फलकनाज। जब ये जिया ने कुछ कहा था ना कि बजर पूजा भट्ट ने रेवेंज के चक्कर में दबाया है, तो उल्टी कर देता है चुगलखोर चाची ये फलक पूजा भट्ट के सामने। और पूजा भट्ट के लिए कितनी ज़्यादा बायस्ड है फलकनाज, ये बात एक स्टेटमेंट से अपने आप हाईलाइट हो जाती है जब ये फलकनाज कहती है कि मैं कभी मान ही नहीं सकती कि पीबी रेवेंज ले सकती हैं, पीबी कभी बदला नहीं लेती हैं। और ये कौन बोल रहा है? हम कौन?
फलकनाज। फलकनाज कौन? छीजान द क्रिमिनल की बहन। तो ये फलकनाज कितनी झूठी है, कितनी मक्कार है, आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। बट फलक का कोई दोष नहीं है, ये तो उनकी अपब्रिंगिंग है। ये लोगों को जनानी बोल सकती हैं, गे बोल सकती हैं, ये इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन सामने वाले की फ्रीडम ऑफ स्पीच बदतमीजी बन जाती है। सामने वाले घटिया हो सकते हैं, उनकी अकल घुटने में हो सकती है, उनकी अपब्रिंगिंग खराब हो सकती है, लेकिन पीबी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। पीबी हमेशा दूध की धुली है। इसका सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? हम कौन? फलकनाज। जैसे केजरीवाल सबको कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता फिरता है, वैसे ही यहाँ पर फलकनाज पूजा भट्ट को दूध की धुली होने का सर्टिफिकेट बांटती फिर रही है। ये बात या फिर ये एहसास फलकनाज को एकदम करारे अंदाज में दिखाया जाना चाहिए, लेकिन ये जिया भी कुछ खास बोलती है नहीं। हाँ, अभिषेक बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अभिषेक ना एकदम करारे अंदाज में पलटवार दे, बिकॉज ये सॉफ्ट बन करके फलक दी, पूजा दी। अरे भाड़ में गए ऐसे दी और भाड़ में गए ऐसे। ये सर्वर सब कंटेस्टेंट है, सब इक्वल है, लेकिन ये हाँ ज़बरदस्ती में। और सलमान खान भी, जो कि पहले के सीजन में काफ़ी बोल चुका है कि ये सर्वर क्या होता है यार, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई मेल फीमेल कुछ नहीं, सब कंटेस्टेंट है। लेकिन नहीं, पूजा दी ने ऐसा बोला, फलक दी ऐसी। अरे क्या दी दा, वहाँ पर सीधा कंटेस्टेंट है, मुंह पे बोलो बिंदास। लेकिन मुझे लग रहा है कि भैया थोड़ा सा पोलाइट दिखने के चक्कर में, थोड़ा सा एकदम तमीज़दार दिखने के चक्कर में अभिषेक वो अल्फाज या फिर उस अंदाज में अपना ओपिनियन नहीं रख पा रहा है। शायद इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि बार बार अपब्रिंगिंग के ऊपर सवाल आ रहे हैं, अपब्रिंगिंग के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और वो बदतमीज़ दिखेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा होल्ड कर रहा है खुद को। अदरवाइज़ मैं बार बार, ऐसा नहीं कि मैं बाद में एपिसोड देख करके रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, ऑन द स्पॉट इंस्टेंट रिएक्शन मेरे माइंड में आ जाते हैं कि यार इस पॉइंट पर ऐसा एक अंदाज होना चाहिए था या ऐसे ऐसे बोला जाना चाहिए था। जैसे पूजा भट्ट ने कहा था फॉलोअर्स का, तो फिर उसी टाइम पर मेरे माइंड में थॉट आया था कि अगर वहाँ पर अभिषेक की जगह शायद अगर मैं होता तो मैं क्लियरली बोल देता कि मैडम फॉलोअर्स तो आपकी बहन के भी हैं, तो आप जो लॉजिक मेरे ऊपर लगा रही हो कि अपनी बहन के ऊपर लगाओगी। और जो पूजा भट्ट बोल देती हेलो मैं पूजा भट्ट हूँ, मैं पूजा भट्ट हूँ, तो मतलब क्या पूजा भट्ट होगी आप अपने घर पर, यहाँ मेरे लिए आप एक कंटेस्टेंट हो, मेरे साथ ये भट्ट कार्ड और ये सीनियर कार्ड ये मेरे साथ आप खेलना ही मत। इस तरह से थोड़ा बोलना चाहिए, बट ये मेरा अंदाज है और मैं जानता हूँ कि हर किसी का अंदाज बयां अलग अलग होता है। लेकिन पूजा भट्ट या फिर ये जो चांडाल चौकड़ी के लोग हैं, ये लातों के भूत हैं भाई साहब, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। ये फलक कहें, अविनाश कहें, बेबिका कहें, बेबिका तो ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर एक क्या बोलते हैं प्रपोजल टाइप का कुछ ऐसा दे रही थी, मतलब उसे भी फुटेज चाहिए ये ट्रिगर्ड इंसान या फिर फुकरा इंसान फैमिली से। तो ये बेबिका, ये पूजा, ये अविनाश, ये फलक, ये चांडाल चौकड़ी के लोग नॉमिनेशन में भी आ चुके हैं। कल तो खैर कुछ खास इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई नहीं थी, लेकिन आज इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जहाँ पर नॉमिनेशन टास्क होगा, सेक्रीफाइस करना होगा अपना कोई पर्सनल सामान या फिर कुछ प्यारी सी चीज़, उसके बदले में आप किसी को नॉमिनेट करो। जहाँ पर जो अपडेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग अभिषेक और जिया को छोड़ करके सारे के सारे लोग नॉमिनेटेड हैं। अब जाएगा कौन भाई साहब, क्योंकि पूजा भट्ट को तो निकालने से रहे और पूजा भट्ट की जो स्लेव नंबर 1 है यानी कि बेबिका, वो भी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो वो पूजा की चहेती भी है, दूसरा वो कंटेंट देती है, भर भर के फाइट वगैरह सब करवाती रहती है। मनीषा रानी वो भी ज़बरदस्त यार अंदाज में चल रही हैं और सही चीज़ भी बोल रही है और अच्छा कंटेंट भी दे रही है, प्लस उसकी तबीयत से एक झमाझम वाली फैन फॉलोइंग है। तो डेंजर जोन में कौन आएगा? डेंजर जोन में आएंगे लव बर्ड्स, फलक और अविनाश। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स पिछले वीक की तरह इस वीक भी कहीं नो एलिमिनेशन की पीपड़ी ना बजा दें, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए साइरस घर से जा चुके हैं और मेकर्स जो हैं वो बहुत ही डेस्परेटली फलक और अविनाश के बीच में एक रोमांटिक एंगल क्रिएट करना चाहते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी आई थी कि शो एक्सटेंड हो रहा है तो वाइल्ड कार्ड्स आएंगे। अब वाइल्ड कार्ड्स में पलक आएगी, आकांक्षा आएगी या फिर कौन आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं डेस्परेटली देखना चाहूँगा अगर एलिमिनेशन होता है तो फलक और अविनाश में से किसी एक का ही होगा। खैर ये नॉमिनेशन की जो टास्क है वो आज होगी, उसके बाद एलिमिनेशन वीकेंड पर होगा या नहीं होगा ये तो वीकेंड पर ही देखा जाएगा। और जो कल रात को हमने देखा वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अदरवाइज़ कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो हुई, जैसे कि अभिषेक काफ़ी इमोशनल हो गया था फैमिली को लेकर के, साइरस उसको समझाता भी है, जेड और इसकी बातें, फिर वही चुगली करो, वो कप केक खाओ, पॉपकॉर्न खाओ, एक दूसरे की चुगलियाँ करो। पूजा भट्ट
फाइनली उसने स्वीकार तो कर लिया कि वो महाज्ञानी की बेटी और ज्ञान ही पेलती रहती है। पूजा भट्ट को आई थिंक थोड़ा सा ज्ञान खुद के लिए भी रख लेना चाहिए, बिकॉज पूजा भट्ट को भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ज्ञान की। ये इतनी ज़्यादा ज्ञानी बनी फिरती पूजा भट्ट, ये कहती कि भाई मुझे उसकी आवाज़ फ्रॉड्यूलेंट लगी, उसका अंदाज चेंज लगा, मनीषा का भी टोन ऐसा था, जिया का टोन ऐसा था। मतलब आप किसी को फ्रॉड्यूलेंट बोल सकते हो, फ्रॉड बोल सकते हो, बदतमीज़ बोल सकते हो, अपब्रिंगिंग पर जा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया कि भाई उन्होंने रेवेंज लिया, तो भाई ये गुनाह हो जाता है, इट बिकम्स अ गुनाह। भाई ये तो गुनाह होगा ही ना, बिकॉज आप भट्ट हाउस में रह रहे हो और भट्ट हाउस की मालकिन के अगेंस्ट आपने कुछ भी बोला तो वो तो गुनाह की श्रेणी में आएगा। भट्ट हाउस में तो भैया उसी की तूती चलेगी या उसी की तूती बोलेगी जो भट्ट हाउस की मालकिन यानी भट्ट की बेटी के तलवे चाटे। और तलवे चाटने में नंबर 1 कौन है? फलकनाज। वैसे वो दूसरों को बोलती है कि ये बायस्ड हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, लेकिन पीबी के लिए ये फलक कितनी ज़्यादा बायस्ड है, पीबी के खिलाफ ये एक शब्द नहीं सुन सकती। एज ए पूजा भट्ट ने शायद कोई कमिटमेंट दे दिया हो कि फलक तुम बाहर आना, आपको जिस्म 3 में मैं एक टाइटल रोल दे दूंगी, या फिर ऐसा कुछ विशेष फिल्म में आपको अगली वेब सीरीज़ में एक टाइटल रोल दे दूंगी। शायद ऐसा हो सकता है कि फलक के साथ कोई डील हो चुकी हो, इसीलिए फलक नेक्स्ट लेवल की चापलूसी कर रही हैं इसकी पूजा भट्ट की। अकेली पूजा नहीं, उनकी जितनी भी चांडाल चौकड़ी में ये सब गलत ही हैं, लेकिन इसके बावजूद फलकनाज हमेशा इस चांडाल चौकड़ी की सस्ती वकील बनके कूद पड़ती है। और जब से उनकी बहन उनको टोचन देकर गई है, टोचन मतलब हवा में उड़ा करके गई है फलक को, फलक की तो मतलब पर निकला है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, अलग ही घमंड, अलग ही रुबाब। मतलब देख लीजिए भाई साहब, ऐसे कंटेस्टेंट जो अपने बूते टिक नहीं सकते, अपने बूते उन्हें पता नहीं चलता कि वो सही हैं या गलत हैं, उन्हें बाहर से ट्यूशन या स्पून फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद उनका एटीट्यूड देखो, एज ए वाह वाह वाह। तो यही सब सारी चीज़ें रही हैं। चांडाल चौकड़ी ने कल फिर से पकाया है, बिग बॉस ने वो टास्क के नंबर बहुत ज़्यादा पकाया है। साइरस को, जिसको कि वीकेंड पर सलमान ने कन्विंस करने की भर भर के कोशिश करी, जिस तरह से साइरस जिसके ऊपर की सैटरडे एपिसोड पूरा कुर्बान कर दिया था, सलमान ने कन्विंस करने की भर भर के कोशिश करी थी। सलमान का वो एफर्ट और वो पूरा एपिसोड तो एक तरह से बर्बादी हो गया ना, और ऑडियंस का टाइम इतना बर्बाद करा। आपको जब साइरस को एक दिन बाद निकालना ही था तो साइरस प्लीज बी इनसाइड, ऐसा वैसा ये वो, तुम्हें सबसे ज़्यादा वोट आए हैं, सबसे पहले तुम्हें सेव किया है। मतलब ये तो पब्लिक को कह करके बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई ना। और मैंने उस एपिसोड की थंबनेल में भी डाला था कि भैया सलमान से सीख लो, एक्सपर्ट टिप्स ले लो सलमान खान से कि कैसे ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाता है। सैटरडे में भर भर के कोशिश करी कि साइरस आप शो में बहुत अच्छे हो, ये हो, हमें ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और अगले ही एपिसोड में साइरस कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं। साइरस के घर में कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, साइरस की मेडिकल टीम ने बोला होगा साइरस की वाइफ को। और आपको तो पता ही है बिग बॉस कैसे मिसलीड करता है, होता कुछ है, बिग बॉस बोलता कुछ है। वो आपने बिग बॉस 16 में देखा ही ना, टीना द ब्रांड के लिए कैसे उन लोगों ने मेडिकल इमरजेंसी और फिर ये सब ड्रामे रचे थे। तो बिग बॉस कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है, ये जो बिग बॉस ओटीटी है आपको भर भर के दिखा रहा है। पब्लिक है असली बॉस, जनता है असली बॉस, लेकिन जनता की तो बिल्कुल नहीं चलती है। जनता ने तो वोट करे थे, लेकिन आपने उन सारे वोट को डस्टबिन में डाला और नो एलिमिनेशन डिसाइड कर दिया, और फिर अगले एपिसोड में एलिमिनेट करते हो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। तो फिर वोट या वोटिंग, उसकी क्या अहमियत रह जाती है, आप खुद समझदार हैं। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।